रिद्धि डोगरा ला रही है धमाका। नए अंदाज में नजर आएंगी कुल में। जियो हॉटस्टार के नए प्रोजेक्ट कुल के लिए रिद्धि डोगरा ने किया अपने फैंस के साथ खास बातचीत। नए किरदार, नए ट्विस्ट। रिद्धि है सुपर एक्साइटेड अपनी इस पावरफुल रोल को लेकर। क्या आप तैयार हो उसके नए रूप के लिए? सो बस वैसा ही है जैसा आपको अच्छा लगा। मुझे भी ऑन पेपर बहुत मजा आया था पढ़ने में। एक अलग ही दुनिया थी और अलग ही लोगों की कहानी थी। मेरे लिए तो बहुत अलग लोग हैं हम। सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काव्या का किरदार भी प्ले करना बहुत मजेदार था क्योंकि मैंने ऐसे रोल नहीं प्ले किए हैं जहाँ एक कैरेक्टर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो कुछ इट वाज क्लासिक मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम कि वो फंसी हुई है दो लोगों के बीच में और वो जा नहीं सकती। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं समझ सकती। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ काव्या उन लोगों के साथ कमरे में रहती है तो मुझे ऐसा लगता है निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से। मुझे लगता है ऐसे, लेकिन वो उसका परिवार। सो फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट जिसकी दुनिया ही अलग है, जिसका कंफर्ट जोन ही इतना टॉक्सिक है। बहुत मजेदार था और yeah, it was nice. I've never played a character जो इतना I don't care बोलता है। I have always played characters जो बहुत strong होते हैं और जो सबके लिए खड़े होते हैं। So this was, I was looking forward to playing Kavya जब मैंने पढ़ा था on paper. I wanted to play her because I just for once wanted to play एक ऐसा character, एक ऐसा किरदार जो अपनी धुनकी में और अपने बारे में सोचती है और एट द सेम टाइम दूसरों के बारे में भी सोचती है, लेकिन वो बहुत फंसी हुई है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एक्साइटिंग था और मैं बहुत मजा आया था हमें तो शूट करने में। ये जॉनर की आप बात कर रहे हैं, हमने एक पैलेस में शूट किया था तो 1 महीना पैलेस में रही हूँ मैं प्रिंसेस की तरह और आई थिंक उस पैलेस में मैंने मतलब ये बीटीएस इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक आई चेंज द मैक्सिमम रूम्स। हर थोड़े दिनों में आज रूम बदल देते हैं तो मैंने सारे फ्लोर्स पे सब रूम्स में मैं रही थी वहां पे, तो बहुत मजा आया था। मैं अलग ही दुनिया में चली गई थी, बीटहोवन सुनती थी, मोजार्ट सुनती थी। आई वाज ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ दैट प्रिंसेस एक्सपीरियंस। वहाँ जेन्युइनली हम जिस पैलेस में रहते थे सुबह 6 बजे वहाँ पे पैलेस के बीच में एक म्यूजिशियन फ्लूट बजाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये पुराने जमाने का तरीका होता था टू वेक अप द किंग्स एंड क्वींस एंड फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग देम। भीनी भीनी आवाज आपको सुनाई देती है, सुरीली सी फ्लूट बज रहा है और वो आपका अलार्म क्लॉक है। सोचिए क्या रहीसियत है। और वो 1 महीना चला। वो सुबह बजाते थे और रात को बजाते थे। आई थिंक आपने अगर मुझे कहा कि मैं आपको रिद्धि कहकर बुलाऊं या काव्या, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि एक किरदार, मतलब मैं टेलीविजन जब करती थी तब हमें जरूर हमारे किरदारों के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि मैंने जितना भी काम किया है मुझे हमेशा मेरे किरदार से याद रखा जाता है और फिर जो अगला मैं करती हूँ वो भी नाम दिया जाता है। तो मेरे लिए ये एक फीडबैक है कि ऑडियंस को मैं अच्छी लगी उस कैरेक्टर में, तो ही आप नाम लेंगे, वरना आप बोलेंगे रिद्धि डोगरा प्लेड दिस रोल। लेकिन मुझे जब लोग मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं एक शो रिलीज होने के बाद, कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो असुर की नुसरत हो या मैरिड वुमन की आस्था हो, बदतमीज दिल की लिज हो या कोई भी मेरे कैरेक्टर्स, कावेरी अम्मा, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें लोगों ने मुझे एसोसिएट ना किया हो। एंड दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर कि एक आर्टिस्ट, आई थिंक एक आर्टिस्ट कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचा। ट्रू आर्टिस्ट कभी नहीं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो अपने बारे में, अपने आर्ट के बारे में और अपनी आर्ट की क्रिएशन के बारे में सोचते हैं कि इट्स लाइक अगर, मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी मदर होगी, उनका एक बेबी बच्चा है और उनके मन में आया मुझे अपने बच्चे को बहुत ही पौष्टिक खाना खिलाना है। हर रोज वो नई रेसिपी सोचेंगे, हर रोज।
तो वो बच्चे के लिए कर रही है कि अपने लिए कर रही है, कि वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए कर रही है कि मैं बना सकती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ उसके लिए, या अपने हस्बैंड के लिए, या अपनी फैमिली के लिए। तो आई फील सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट को हम बहुत अलग कर देते हैं कि वो अलग है, हाँ वो अलग है, लेकिन लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिस्ट्री, कि आर्टिस्ट्री में ही इतना नशा होता है ना कि आप उसमें ही जीना चाहते हैं। लाइक आप अगर मुझसे पूछें कि रिद्धि टुडे यू वांट, आप अपना काम अपने लिए करती हैं या लोगों की प्रेज के लिए करती हैं? मैं करती हूँ काम करने के लिए, या आई एम श्योर ऐसे बहुत एक्टर्स होंगे जो यही बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे मेरा पूरा हक है, वो प्रोसेस मेरा है और उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा आई थिंक जो जॉय मिलता है, या सबसे ज्यादा जो एक एक्टर किसी चीज में अपने आप को ढूंढता है, वो उस प्रोसेस में ही ढूंढता है। तो और बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। आपने एक बहुत कमाल का कुछ काम किया होगा लेकिन वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो काम आपने दिल से किया और वो अगर कोई देख ले, फिर इट्स लाइक वाओ, इन लोगों को भी पसंद आया। एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट कैरिड अवे, देन यू फील लाइक अरे वाह पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है, फिर वो बात अलग हो जाती है, वो गेम ही अलग हो जाती है। पर जब आप एक ट्रू आर्टिस्ट, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि 10 लोग खड़े होके बोलेंगे वाह वाह, या फिर आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं कितनी कमाल हूँ। आप तो रिजेक्शन के साथ खेल रहे होते हैं, यू नो, प्लेइंग विद रिजेक्शन, बिकॉज मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये इसको आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ही राइटिंग कर रही हूँ, मैं ही डायरेक्शन कर रही हूँ, मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं ही उसको पर्दे पर नहीं। हर स्टेज पे आपको कोई ना कोई होगा वो करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं, बट लाइक somebody will judge you on every stage, right? So what is the process then? Only that process जिसमें आप अपना काम करते हैं, वो ही आपका है बस। बट तो उस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ मैजिक स्पेल आई विश मैं कर सकती पूरी दुनिया पे और सब मुझे प्यार करते, जो आई थिंक सब ऑल ह्यूमन बीइंग्स वांट दैट, कि सब हमें प्यार करें, है ना। बट आई थिंक जो मैं ऑनेस्टली सच बताऊं तो मेरा जो तरीका है काम करने का वो ये है कि आई वॉन्ट टू, ऑफकोर्स रोल इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, तो बॉटम लाइन है कि रोल मुझे एक्साइट करे, इट हैज टू एट सम लेवल मूव मी, कि आई फील लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस और आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई ओनली वर्क विद पीपल हु वॉन्ट टू वर्क विद मी। मैं किसी भी सेट पे काम नहीं करती जहाँ कि काम होने के लिए हो रहा है या फिर लोगों को मतलब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम देयर, आई रन अवे फ्रॉम सच प्लेसेस। सो आई थिंक मेरा, और उसके बाद क्या होता है, देन यू, if people are interested in you on any set that you work on, then you can build, then you can talk to them, then they're interested in knowing what your thoughts are, because I am somebody who likes to build on things. तो अगर आपके 4 points हैं, I would like to know, I would like to add in that. So मेरे लिए वो जर्नी, लाइक आई सेड, वो प्रोसेस मेरा है, प्रोसेस पे मेरा पूरा हक है, बाकी सब तो इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। हर मीडियम पे काम कर सकते हैं। मैं कौन से सेट पे थी आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक असुर था, तो माई डायरेक्टर फर्स्ट असुर 1 और मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत बहुत प्रेप मुझे करने की कोशिश की कि रिद्धि, यू नो, आई एम सो सॉरी, देयर इज अ लॉट नॉइज ऑन सेट, लेकिन इस शॉट में आई वांट अ टीयर टू फॉल, एंड इन माय हेड आई एम लाइक of course it's not like it's very easy for me, but I know how to get it, because ऐसे ही pressure situations में काम किया है बहुत ज़्यादा, you know. तो so it has helped, वो जो टेलीविजन की मेरी ट्रेनिंग है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। there's a lot of confidence, you know, with lines, with dialogues, with understanding कि like my ears and eyes are always open on a set. I'm never in my zone, या I'm not careless, तो मैं हमेशा प्रेजेंट होती हूँ कि मुझसे दूर डायरेक्टर और डीओपी कुछ बात कर रहे होंगे मेरे सीन के बारे में, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है पर मैंने सुन लिया है, और जब तक वो मेरे पास आएंगे मुझे बताने के लिए, आई विल से, of course I'll listen to them, but I've already heard what they want. So that's the kind of actor I am, and I think वो मुझे टेलीविजन से ही मिला। मेरा पहला शो जिसने मुझे सीरियसली ये फीलिंग दी that I'm here to
stay, or like I would like to keep working as an actor, which is Maryada, my television show. But that's a very personal thing, you know, कि उस time पे up until Maryada I was feeling like I'll go back to my job. But जैसे ही मैंने मर्यादा किया and I fell in love with the art of storytelling and filmmaking and learning and unlearning and developing characters, building on you know things. That's when I was like, okay, no, I want to do this for life. I've done another medium, लेकिन मुझे ऐसा ही काम करना था जैसा मैंने किया है with if I had to ever work with एकता. और मैं टेलीविजन में भी बोलती थी कि मैं अगर कुछ करूंगी एकता के साथ तो it will be the best. एंड उस टाइम पे नहीं पता था OTT कभी आएगा भी, बिकॉज वी वर डूइंग टेलीविजन. बट इट वाज अ वेरी वेरी I love it. I am very grateful to her for everything, for believing in my talent, to be honest, to back me and to give me the opportunities. So I only count my blessings. उनको मैं क्या वो उनके सामने मेरी मजाल के मैं किसी कैरेक्टर में बोल सकूँ वो कैरेक्टर घुमा देगी. But no, I just want to thank her, and I personally also thank her, and I've told her कि मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है कि एक you know रैंक आउटसाइडर, somebody जिसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ कैसे क्या होता है, उन्होंने इतनी अच्छी मुझे जर्नी दी और इतना अच्छा डायरेक्शन दिया है मेरी करियर को कि मैं अब उससे पीछे जा ही नहीं सकती. आई ओनली वांट टू डू बेटर वर्क. आई वांट टू मेक her proud actually. There's something I want to say to her. It's that I hope जितनी opportunities उन्होंने मुझे दी हैं, मैं आगे जाके जितना भी अभी जो भी काम करूँ, she feels proud that you know this is an actor that we worked so much with. कि you know मुझे ऐसा लग रहा है कि I am ready to work with the people I look up to. बहुत कमाल कमाल के डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक पैसेज में हूँ और मैं बस टाइम पास कर रही हूँ. मैं वेट कर रही हूँ कि वो दरवाजा खोले और मैं अंदर जाऊँ. तो ये मेरे लिए मिर्ची मोमेंट है, दिस वेटिंग. और व्हाट इज शुगर मोमेंट? शुगर, द फैक्ट दैट आई वर्क विद सम ग्रेट पीपल. यार जो मिर्ची है वही शुगर है. यही खासियत है हमारी इंडस्ट्री की. आई वर्क विद एटली, आई वर्क विद एकता, आई वर्क विद निखिल अडवाणी, आई वर्क विद सम ग्रेट पीपल, you know, Sahir Raza, he's you know उन्होंने Married Woman direct किया और अभी कुल direct किया है, and I'm so grateful. I got a chance to you know work with Manish Sharma, जो बेशक मेरे बहुत, मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ, but as a director I got the opportunity to be on a set with him. एंड शुगर मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं. ये मोमेंट है कि मैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं उनको मैसेज कर सकती हूँ और वो मुझे रिप्लाई करते हैं. दे आर अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस. दैट इज अ वेरी बिग थिंग. एंड दे आर अवेयर दैट देयर इज एन एक्टर हु यू नो is out there wanting to work with us. So these are all sugar moments, all good only. Everything is fantastic. SRK तो बहुत स्पेशल है. वो शुगर और मिर्ची वो हर चीज से ऊपर है. मेट गाला रिप्रेजेंट हुआ है उनके थ्रू. कैसा लगा उनका लुक? उनका वो जो भी करे इट्स फैंटास्टिक. सी आई एम अ ट्रू ब्लू फैन. आपको मुझसे और कुछ आंसर नहीं मिलेगा. आई होप आई वर्क विद देम अगेन. या आई वांट टू वर्क इन अ नॉन प्रोस्थेटिक गेटअप विद शाहरुख एंड विद एटली बोथ. तो मेरी मेमोरीज यही है कि बहुत मजा आया था, बहुत काम किया, अच्छा काम किया. बट नाउ आई होप दैट आई गेट टू वर्क विद देम. मैंने जो बोलना था बोल दिया. मैं फिर से नहीं बोलना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, पर मैंने बोल दिया बहुत साफ साफ शब्दों में जो मैं बोलना चाहती थी. बट आई थिंक आई एम स्टैंडिंग बाय माई गवर्नमेंट एंड एज अ सिविलियन whatever is required out of us, I'm ready for it. Uplifting me and believing in me. आप लोगों के पास कमी नहीं है आर्टिस्ट की और एक्टर्स की और कंटेंट की, लेकिन उसमें भी यू नो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे यू नो लाइक आई सेड एज कैरेक्टर याद रखते हैं. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. इट्स द बिगेस्ट अवार्ड, truly it's the biggest award an actor can take. So thank you so much to my audience.